चलिए यहाँ पर मान लेते हैं आई बराबर एफ एक्स और डी एक्स। जैसे कोई फलन दिया उसका समाकलन ज्ञात करना है और उसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं एक्स बराबर, क्या मान लेते हैं, एक्स बराबर हम मान लेते हैं टी। अब इसको क्या करेंगे हम, या टी बराबर एक्स मान लेते हैं, टी बराबर एक्स। तो इसको लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन, अवकलन। देखिए यहाँ पर एक सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स और इसका हो जाएगा एक। तो यहाँ पर देखिए अब लिखेंगे डी टी बराबर डी एक्स, अर्थात जहाँ हमें डी एक्स मिलेगा वहाँ पर क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। तब देखिए यहाँ पर लिखते हैं आई बराबर, ये हो जाएगा हमारा एफ और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग टी, इसको माने हैं तो यहाँ पर हो जाएगा टी एफ टी और यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, डी टी। तो अब हम इसे किस रूप में बदल दें, मतलब एक्स से हम परिवर्तित कर दें किस में, परिवर्तित एक्स से प्रतिस्थापन द्वारा परिवर्तित किए टी में, अर्थात हमें ऐसा ही हर क्वेश्चन में करना है। चलिए अब एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से सॉल्व समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, पहला एग्जाम्पल दिया गया है, क्या इसमें लिखा है कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष समाकलन करना है। चलिए ठीक है, पहला एग्जाम्पल इसमें क्या दिया है, लिखा है साइन एम एक्स, क्या लिखा है, साइन एम एक्स। चलिए ठीक है, ये थीटा काम करेगा तो इसे हम लिखेंगे इस प्रकार, आई बराबर, मतलब इंटीग्रेशन करना है किसका, इस समाकलन का चिन्ह है और यहाँ पे लिखेंगे साइन एम एक्स। देखिए सवाल तो इतना था हमारा, साइन एम एक्स और यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स, ये इतना हम काम करेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे हम लोग अब टी बराबर, मान लेते हैं इसको टी बराबर मान लेंगे हम लोग एम एक्स। हम ऐसा चीज या ऐसी संख्या मानते हैं टी बराबर कि उसका इसमें क्या हो, अवकलन मिले, क्या मिले, अवकलन मिले, ऐसा मानेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे डी टी बटे डी एक्स और इसका क्या हो जाएगा यम, क्योंकि एक्स का एक होगा तो ये हो जाएगा हमारा डी टी बटे यम बराबर और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स, अर्थात जहाँ हमें डी एक्स मिलेगा इसमें डी एक्स, वहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डी टी बटे एम। तो देखिए यहाँ पर साइन और इसके जगह क्या लिखेंगे टी, क्योंकि इसके जगह एम एक्स की जगह क्या हो गया टी, और डी एक्स की जगह लिखेंगे गुणे डी टी बटे एम। तो ये हमारा 1/m कांस्टेंट हो गया, तो इसको बाहर कर लेते हैं और साइन टी और ये क्या हो जाएगा डी टी। देखिए एक चीज़ आपको बता दें कि हमें ये क्या होता है, पहले तो ये अवकलज का क्या होता है, प्रतिलोम होता है, अर्थात हमें अवकलन प्राप्त हो रहा, मतलब ऐसी कोई संख्या हो जिसका हमें अवकलन क्या हो, पहले से पता हो। तो अब यहाँ पर देखेंगे किसका अवकलन है, तो इसको लिखेंगे हम लोग, अवकलन है 1/m और एक अवकलन है माइनस कॉस टी का अवकलन है और यहाँ पर लिखेंगे प्लस सी, मतलब प्लस सी हम अचर पद के लिए जोड़ देते हैं। ये आई बराबर 1/m और माइनस कॉस और टी के स्थान पर क्या रखेंगे हम लोग, टी के स्थान पर एम एक्स रखेंगे और प्लस सी। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर माइनस 1/m कॉस एम एक्स और प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल दिया गया है, मतलब ऐसे दिया गया है तो हम ऐसे इसे लिख लेंगे। पहले देखिए आई बराबर, मतलब किसी सवाल में ऐसे दे देगा और यहाँ पर लिखेंगे 2x और साइन x का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर लिखेंगे dx। और एक बात का हमेशा हम ध्यान रखेंगे, जो हम t मानेंगे, सुनिए ध्यान से, जो हम t मानेंगे उसको यदि अवकलन हम करें तो इसमें क्या हो, वह विद्यमान हो उसका अवकलन, तो उसी को हम क्या लिख देंगे, उसका मतलब हमें ऐसा चीज़ इसमें छोड़ना है कि उसका
हमें क्या हो, वो किसी चीज़ का अवकलन हो, क्या हो, किसी चीज़ का अवकलन हो, मतलब ऐसा इसको बनाना है। हर सवाल में प्रतिस्थापन विधि में हमें सवाल को जो क्वेश्चन होता है उसे ऐसा बना देते हैं कि वह किसी न किसी अवयव का क्या होना चाहिए, अवकलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अवकलन होना चाहिए। इस बात पे हम ध्यान रखेंगे। और देखिए हम आपको बताते हैं कि कैसे मानते हैं हम लोग। जैसे हम मान लेते हैं कि टी बराबर मान लेते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या माने। देखिए अगर मैं पूरे को मान लूँ, तो ये हो जाएगा हमारा साइन टी। एक सपोज दैट मानिए कि ये हो जाएगा साइन टी। और अगर मैं इसका लिख लूँ 2x² को हम अगर t बराबर माने हैं तो x² का फिर अवकलन करेंगे तो 2x आएगा। 2x dx का 2x और dx मिल जाएंगे। मतलब ऐसा हमें रखना है, dx को भी हटाना है और उसके स्थान पर ऐसा रखना है कि हम अर्थात dx को हम dt में बदलेंगे पहले। तो देखिए अब t बराबर जब हम मान लिए तो इसको लिखेंगे x² + 1। हम x² + 1 लिखेंगे क्योंकि इसका 0 होगा और 2x आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे dt/dx बराबर 2x और इसका क्या होगा, 0 होगा तो dt और इधर हो जाएगा 2x और dx। अब देखिए यहाँ पर देखें जाके तो हमें 2x dx मिल रहा है, तो इसके स्थान पर क्या रखेंगे, dt रखेंगे। क्या रखेंगे, dt। तो मतलब यहाँ पर साइन और इनके स्थान पर क्या लिखेंगे, इनके देखिए इनके स्थान पर लिखेंगे dt। क्या लिखेंगे, dt। और इसको तो हमने क्या माना है, t। देखिए ध्यान से, जब x रहेगा तो dx होना चाहिए और जब t रहेगा तो क्या होना चाहिए, dt होना चाहिए। ये हमेशा हम ध्यान में रख के काम करेंगे। चलिए अब ये किसका अवकलन है, देखिए किसका अवकलन, ये मतलब ऐसा किसका अवकलन है, तो इसको लिखेंगे माइनस कॉस t और प्लस c। तो अब इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस और t का मान देखिए, हमें जो हम किसी भी क्वेश्चन में यदि किसी चीज़ को हम मानते हैं किसी के बराबर तो वह आंसर उसमें नहीं रहना चाहिए जो माना जाता है, क्योंकि हमारा सवाल क्या है, क्वेश्चन x में है तो x में आंसर नहीं है, t में नहीं आना चाहिए। तो t का मान क्या लिखेंगे यहाँ पर, x² + 1 और इसको ऐसे लिखेंगे थीटा, मतलब कोष्टक में हम लिखेंगे। अगर हम ऐसे लिख देते हैं cos x² + 1 तो ये सरासर गलत है। तो क्या लिखेंगे, अब हम लोग इसको ऐसे लिख दिए, अब प्लस क्या लिख दिए c और ये हमारा क्या है, आंसर है। चलिए ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। फिर इसको लिखेंगे i बराबर और समाकलन tan के हाथे 4 और करड़ी में x और sec² करड़ी में x बटे क्या लिखेंगे यहाँ पर, करड़ी में x और यहाँ पर लिखेंगे dx। चलिए अब हम इससे मानते हैं, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं करड़ी में t बराबर करड़ी में x। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। dt बटे क्या लिखेंगे, dx और इसका होता है 1/2√x। अब इसमें देखिए हम लिखेंगे इनको, क्या लिखेंगे 2dt और यहाँ पर लिखेंगे 1/करड़ी में x और क्या लिखेंगे dx। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर t का मान पहले भी रख सकते हैं, यदि नहीं रखेंगे तो यहाँ पर हमें रखना ही पड़ेगा। चलिए अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर t का मान होना चाहिए तब ये 2t dt हो जाएगा, तब भी सही है। अगर यदि नहीं रखते हैं तब भी सही है। तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे i बराबर समाकलन का चिन्ह लिखेंगे और dx बटे करड़ी में x, dx बटे करड़ी में x लिख सकते हैं, dx बटे करड़ी के x लिखेंगे 2dt। चलिए ठीक है, उतना ही आएगा आंसर। फिर इंटू और इसके जगह लिखेंगे tan और इसके जगह क्या लिखेंगे हम 4 और t और इनकी जगह लिखेंगे sec और इसको लिखेंगे sec² और क्या लिखेंगे t और यहाँ पर dx जगह क्या लिखेंगे, dx बटे करड़ी में, इसको ऐसे भी लिख सकते थे। चलिए ठीक है, यहाँ पर इंटू 2dt लिखेंगे। देखिए अब t में बदल गया, तो i बराबर हो जाएगा 2 और tan 4 इंटू tan 4t इंटू sec² t और यहाँ पर है dt। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमें कुछ और चीज़ मानना पड़ेगा, जैसे इसको लिख सकते हैं हम लोग i बराबर 2 समाकलन का चिन्ह, फिर यहाँ पर मान लेते हैं, जैसे पहले लिख लेते हैं tan का आते क्या 4 और यहाँ पर t इंटू
सेक स्क्वायर टी और डी टी। चलिए ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं अब यम के बराबर मान लेते हैं हम लोग tan टी। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए tan टी मान लिए इसकी जगह, तो जगह डी के बटा डी टी बराबर सेक स्क्वायर टी। क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर टी, क्योंकि इसका अवकलन होता है डी के बराबर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर टी और डी टी। चलिए ठीक है, अब इसको उसमें खोजेंगे, देखते हैं है कि नहीं है। तो लिखेंगे 2 और इसके जगह लिखेंगे टी के पावर 4 और इनटू, और इसको क्या लिखेंगे? डी के। क्या लिखेंगे? डी के माने हैं यहाँ पर देखिए, जब के रहेगा तो हमारा डी के हो जाएगा। अगर एक्स रहता तो डी एक्स होता, यदि यहाँ पर वाई है तो डी वाई होता, अगर यहाँ पर टी है तो यहाँ पर डी के होता। अब तो आसान हो गया, हम इसको लिख सकते हैं 2 और फार्मूले के हिसाब से हम x से पावर n+1 और n+1। आप इसको पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, सब वहाँ पर क्लियर है। ये हो जाएगा 2 और इसको लिखेंगे हम लोग क्या? k के पावर 5/5 प्लस c, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब 2 का गुणा करेंगे तो 2c हो जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, बस इतना ही रहने देते हैं। और i बराबर हो जाएगा 2, k की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? k की जगह हमारा है tan t। क्या है? tan t के घाते 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और हो जाएगा बट्टे 2/5 और प्लस c, फिर हम t का मान रख देंगे 2/5 और tan के घाते 5 और t का मान देखिए क्या? t का मान हम माने यहाँ पर है करड़ी में x। क्या माने है? करड़ी में x प्लस c। तो ये हमारा जाके फाइनल रिजल्ट होगा। जैसे अब हम कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं समाकलन। जैसे आपको बता दें जानकारी के लिए कि यदि हम समाकलन को इस चैप्टर में या इस अध्याय में समाकलन को हल करेंगे तो हमें इनका मतलब अत्यंत आवश्यक होगा, अत्यंत जरूरी होंगे। जैसे मैं कुछ लिख लेता हूँ यहाँ पर, आप इसको समझ लीजिएगा। जैसे i बराबर साइन x और dx, तो इसका समाकलन होता है माइनस कॉस x और प्लस c। दूसरा हो जाएगा इसमें i बराबर कॉस x dx, तो इसका होता है साइन x प्लस c। यदि हम तीसरे की बात करें तो i बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं tan x, और tan x dx का हो जाएगा बराबर, इसका होता है log माइनस log, यहाँ पर हो जाएगा cos x प्लस c, या इसी के बराबर हम लिख सकते हैं या log, यहाँ पर हो जाएगा sec x प्लस c। फिर इसके बाद चौथा हमारा हो जाएगा i बराबर cot x और यहाँ पर हो जाएगा dx, तो इसका हो जाएगा log और यहाँ पर sin x मॉड में sin x प्लस c। इसके बाद पांचवा हमारा हो जाएगा sec i बराबर sec x और dx, तो ये हो जाएगा हमारा log sec x प्लस tan x। चलिए ठीक है, हम इसको सिद्ध करेंगे। छठा हमारा हो जाएगा i बराबर cosec x dx बराबर हो जाएगा log cosec x प्लस cot x। चलिए ये हमारा, चलिए यहाँ पर माइनस क्या होगा? माइनस cot x होगा। चलिए अब हम एक एक को सिद्ध करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, जैसे हमें पहले तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा कोई संख्या या ऐसा कोई अवयव होना चाहिए जिसका हमें पहले से क्या हो, मतलब उसका यहाँ पर अवकलन बताओ किस चीज़ का अवकलन है, बस वही यहाँ पर उतार देते हैं। जैसे साइन एक्स का मतलब किसका अवकलन है, तो cos x का होता है, माइनस लगाए हैं इसमें। cos x किसका अवकलन है, साइन x का, मतलब tan x अब किसी चीज़ का अवकलन नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वो मान यहाँ पर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर cot x किसका है, यहाँ पर ज्ञात नहीं है क्योंकि अवकलन में नहीं दिया था। चलिए कि किसके बराबर tan x किसका अवकलन होता है, ये ज्ञात नहीं था। यहाँ पर हम कुछ
इनको इम्पोर्टेंट ये है, इन्हें हम क्या कर लेते हैं अब सॉल्व कर लेते हैं। इनका मान मतलब हम याद कर लेंगे और बताते हैं आपको कैसे ए आया है, इसका डेरिवेशन कैसे हुआ है। चलिए ठीक है, इतना हो गया। चलिए हम बात कर लेते हैं पहला, ध्यान से समझना आप लोग। तीसरा इसमें दिया गया है आई बराबर tan x और dx, तो हम इसे लिख सकते हैं sin x बटे cos x और dx हम इंटू भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और देखिए हमें t मानना है, मतलब t हमें ऐसा t मानेंगे कि जिसका हमें क्या हो, पहले से क्या हो, अवकलन किसका होता है पता होना चाहिए। तो t बराबर मान लिए cos x और इसे x के सापेक्ष क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x सापेक्ष अवकलन करते हैं। चलिए ठीक है, अब x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt बटे dx बराबर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा sin x, तो इसको लिख सकते हैं माइनस dt माइनस sin x और यहाँ पर लिख लेंगे dx। चलिए ठीक है, अब इनकी हमें ज़रूरत है और यहाँ पर हो जाएगा प्लस। देखिए ऐसा हमें बनाना है dt बराबर किस में कुछ चीज़ मिल जाए, जैसे sin x dx मिलेगा तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं बराबर, मतलब हमें सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है तो हम लेफ्ट साइड से लगाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए sin x dx लिखेंगे माइनस बाहर ले सकते हैं माइनस dt और इसके जगह लिखेंगे t, और देखिए अब ये किसका अवकलन है, माइनस 1/t किसका अवकलन होता है, 1/x का लॉग का होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे log ex और x का क्या है t है मोड में, क्योंकि यहाँ पर जो भी मान लेते हैं धनात्मक लेते हैं, और यहाँ पर c माइनस log और e t का मान क्या लिखेंगे हम लोग, t का मान क्या माने हैं, देखिए यहाँ पर cos x क्या माने हैं cos x। देखिए एक हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्लस c लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हमें दूसरा ये तो हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ इसको लिख लेते हैं, लेकिन हमें और इसके आगे सिद्ध करना है या करके। तो हाँ, यदि देखिए यदि हम यहाँ पर प्लस चिन्ह लेते हैं log, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 1 cos x। जैसे आपको बता दें यदि log है, अगर यहाँ 7/2 लिखा है, यदि हम माइनस लगा दें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। ये log की प्रॉपर्टी होती है, इसको आप ध्यान से समझ लेना इसको। चलिए ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे बराबर log और 1 इसको लिखते हैं sec x, क्या लिखेंगे sec x प्लस c, तो हमारे एक क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। चलिए ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा दिया गया है, चौथा हमारा दिया गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं चौथा i बराबर क्या लिखा गया है cot x, क्या लिखा गया है cot x और यहाँ पे लिखा गया समाकलन का चिन्ह दिया गया है, और यहाँ पर है हमारा dx और इसका मान है log sin x। चलिए ठीक है, इसको भी हम लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पर दे दिया गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। i बराबर हो जाएगा हमारा i का मतलब हमारा है cot x। चलिए ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे cos x बटे क्या लिखेंगे sin x और आप लिखेंगे dx। जैसे आप ये सोचते होंगे क्यों नहीं t बराबर हम मान लेते हैं cos x को, तो हमारा हो जाएगा dt बटे क्या हो जाएगा sin x और यहाँ पर एक dx लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए dx का मान यदि हम dt बराबर लिखें तो sin x dx मतलब हमें कुछ मिलेगा नहीं। देखिए sin x dx ऊपर है नहीं हमारा काश है, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ के हम लोग काम करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं cos x को t मान लिया गया। यदि मान लेते तो हमारा इसमें कुछ बनेगा नहीं, तो जब बनेगा नहीं तो हम सॉल्व को हल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर t बराबर क्या मानेंगे sin x और ये हो जाएगा dt बराबर cos x और dx। अब देखिए ऊपर मिल गया cos x dx, अब यहाँ लिख लेंगे cos x dt और यहाँ पे लिख लेंगे t, तो हो जाएगा हमारा बराबर log और ये हो जाएगा log t और प्लस c। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो log t की जगह क्या लिखेंगे हम लोग sin x, क्योंकि sin x इसके बराबर दिया गया है, और प्लस c। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया समाकलन cot x का।
और dx का। चलिए ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पाँचवें की। पाँचवा लिखा गया है यहाँ पर I बराबर, मतलब ए लिखा गया sec x dx बराबर log और sec x प्लस tan x और प्लस c, मतलब प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड से हम लिखते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा आप लोग। तो इसके लिखेंगे I बराबर हो गया I बराबर sec x और dx। देखिए यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि से लगा, लेकिन कुछ मानने के लिए है ही नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं I बराबर sec x और इसमें बटे एक मान लो है, तो यहाँ पर sec x और प्लस क्या लिख लेते हैं tan x, मतलब इसका क्या कर दें, ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, हर तथा अंश में गुणा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, अभी बताएंगे ऐसा क्यों किया गया। यदि हम t इनको मानते हैं और ऊपर पहले क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, जैसे sec स्क्वायर x, या इसको लिखेंगे sec x, sec स्क्वायर x और यहाँ पर sec x और यहाँ पर लिखेंगे tan x, क्या लिखेंगे tan x, और यहाँ पर हम जरूर कोष्टक लगाएंगे, नहीं तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे sec x और प्लस tan x, इतना हो गया। t बराबर, देखिए इसको मानेंगे तो a वाला आ जाएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो sec x और प्लस tan x, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करेंगे हम लोग, अवकलन करेंगे। तो x सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो हमारा हो क्या जाएगा, dt बटे dx, यहाँ पर dx है, चलिए sec स्क्वायर x लिखेंगे और इसका लिखेंगे sec, इसका हो जाएगा हमारा sec इंटू tan x और यहाँ पर जगह sec स्क्वायर x और यहाँ पर लिख देंगे इसका जो dx बचने में था यहाँ पर लिख देंगे। चलिए ठीक है, अब इसका प्रयोग हम कर लेते हैं यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा I बराबर sec स्क्वायर x और sec इंटू x tan x या क्या लिखेंगे हम dt लिखेंगे और इसकी जगह t लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा I बराबर हो जाएगा अब log t, और log t का मान क्या है sec x और प्लस tan x है और यहाँ पर प्लस c। चलिए ठीक है, ये हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट हो गया। पांचवा क्या था, पांचवा हमारा था समाकलन कोसेक x और dx बराबर log, और यहाँ पर था कोसेक x और माइनस कॉट x प्लस c, मतलब सिद्ध करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या लिखा है, कोसेक x और यहाँ पर dx बराबर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग। फिर हमें मानना है तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा, कोसेक x और dx इसको तो ज्यों का त्यों लिखेंगे और इसमें क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं किसका, कोसेक x प्लस कॉट x, ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे क्योंकि कॉट x, चलिए ठीक है, क्योंकि इसका अवकलन हम करेंगे तो ये आना चाहिए dx। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, t बराबर मान लेते हैं कोसेक x और प्लस कॉट x, तो इसका अवकलन होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x होता है, प्लस इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। और चलिए ठीक है इतना, और dt बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर dx हो जाएगा, dt बटे इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो कोसेक x इंटू कॉट x और माइनस ये हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर x, और चलिए ठीक है इतना हो गया। और यहाँ पर जो dx है यहाँ पर लिख लेते हैं इसको dx और माइनस को आगे कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब इतने के स्थान पर हम माइनस dt लिखेंगे। तो पहले तो देख लें कि है क्या इसमें, तो कोसेक स्क्वायर x, देखिए हमारा यही लिखे कोसेक स्क्वायर x और कोसेक इंटू कॉट x, तो इसका मतलब इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कि माइनस dt, तो माइनस dt बटे और इसके स्थान पर क्या है t है, तो हो जाएगा माइनस लॉग, क्या हो जाएगा माइनस लॉग और यहाँ पर लिखेंगे t प्लस c। इसके आगे हम सॉल्व करते हैं इसको, देखिए बराबर माइनस लॉग और t का मान है क्या, यदि इसको ऐसे लिख दिया जाए 1/t तो हमारा हो जाएगा प्लस c। चलिए ठीक है, लेकिन हमें t का मान लिख लेते हैं यहाँ पर 1/ क्या लिखेंगे इसकी जगह, कोसेक x और प्लस कॉट x लिखेंगे ऐसा और प्लस c। देखिए अब क्या कर लेते हैं, लॉग कोसेक x
और माइनस कॉट एक्स, मतलब ऊपर क्या कर लिए हम गुणा कर लिए, नीचे भी इसका करेंगे गुणा, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि इतने बराबर इतना होता है, हम इतना भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। देखिए ये तो पहले से हमारा है, इनका गुणा कर लिए हैं, और यहाँ पर प्लस सी, तो इसको देखिए लॉग क्या लिखेंगे, इसका हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और इसका होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, और प्लस सी, और इसका उत्तर क्या होगा, हम सौरसमीका में जाकर देखेंगे त्रिकोणमिति सौरसमीका में, तो इसका आंसर क्या होता है 1 होता है। चलिए ठीक है, बटे 1 नहीं लिखेंगे, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, इसको i बराबर मान लेते हैं और dx बराबर, चलिए ठीक है इतना दिया है, इसको सॉल्व करते हैं, हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। देखिए यदि हम t किसी के बराबर मान लेते हैं तो हमारा कुछ नहीं आएगा, तो यदि हमें इसको ऐसे लिख लें, ध्यान समझिएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और इसको लिखेंगे साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx, और इसको लिख सकते हैं i बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसे लिखेंगे साइन एक्स, और यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या लिखेंगे dx। अब इसको हम मान सकते हैं t बराबर कॉस एक्स, ध्यान समझिएगा, तो dt बटे क्या हो जाएगा dx, और यहाँ पर साइन एक्स मतलब इतना हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब इसमें देखिए साइन dx मिलेगा कि नहीं, आपको मिलेगा, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे i बराबर 1 माइनस, और इसके जगह क्या लिखेंगे t का स्क्वायर, और इसके जगह क्या लिखेंगे हम लोग dt, और इनके जगह क्या लिखेंगे t का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंदर, तो हो जाएगा t का स्क्वायर माइनस t के घाते 4, और इसको हम जरूर ऐसे लिखेंगे dt। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व कर सकते हैं, जैसे t के पावर क्या लिखेंगे 3/3 माइनस t के पावर क्या 5/5, और प्लस c लिखेंगे, i बराबर हो जाएगा t का मान क्या दिया गया, देखिए cos क्यूब, यहाँ पर लिखेंगे x/3 माइनस cos 5, और यहाँ पर लिखेंगे x/5 प्लस सी। चलिए ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए cos x का माइनस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा सब क्या लग जाएगा, यहाँ पर माइनस, और ये हो जाएगा हमारा माइनस, तो इसको लिख देंगे हम प्लस, और इसको लिख लेंगे माइनस। चलिए ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद चलिए ठीक है इतना दिया। अब इसको हम देखिए समझते हैं, सवाल ये थोड़ा सा अलग है। यदि हम t मानते हैं इनको तो हमें ये प्राप्त नहीं होगा। यदि हम ऐसे मान लेते हैं t बराबर x प्लस a, तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमें बदलना है, तो x बराबर हो जाएगा t माइनस a। चलिए ठीक है इतना, हमारा क्या हो जाएगा x बराबर t माइनस a। अब हम इसका क्या करेंगे, dt बटे क्या निकालेंगे dx, और इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस 0, और dt बराबर हो जाएगा हमारा dx, मतलब जहाँ dx होगा वहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग dt लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा i बराबर साइन, क्योंकि यदि हम इसका करें तो कुछ हमें साइन x dx कभी आएगा ही नहीं, तो इसलिए ऐसा किया गया है साइन, और dx जगह क्या लिखेंगे हम लोग, x जगह क्या लिखेंगे t माइनस a। देखिए एक कांस्टेंट में है, t क्या है परिवर्तित हो गया, dt में हो गया, और माइनस एक कांस्टेंट है, और इसके जगह dt लिख दें, और इसकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग साइन का t, साइन t लिखेंगे, क्या लिखेंगे साइन t। चलिए ठीक है, अब इसको हम तोड़ लेते हैं, i बराबर इसको लिखेंगे साइन t इंटू कोस a माइनस कोस a इंटू साइन a, ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बट्टे साइन t, और यहाँ पर भी बट्टे साइन t, यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन a हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कोस t हो जाएगा। चलिए ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा dt। इसको सब सॉल्व करेंगे तो a हमारा कट जाएगा इससे, तो कोस a माइनस, और इससे क्या लिखेंगे हम लोग
cos t और इसको लिखेंगे cot t और यहाँ पर लिखेंगे इंटू साइन का a। और इसमें क्या है dt तो रहेगा ही, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पर dt लिख सकते हैं और यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं। देखिए इसको i बराबर ऐसे लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा, एक dt। और इसे क्या कर लेंगे, कांस्टेंट है साइन a तो इसे लिख सकते हैं cot t और क्या लिखेंगे dt, cot t इंटू dt। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं i बराबर, ये तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब t रहा होगा, dt है तो अगर एक किसका होता है x रहा होगा या t रहा होगा तो एक आया है, मतलब इस किसका अवकलन है t का, तो हम t लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर dt दिया है। तो cos a और यहाँ पर लिखेंगे t माइनस साइन a और ये हो जाएगा हमारा log और इसका क्या होता है साइन का t। चलिए ठीक है, अब प्लस c तो हम इसका c1 प्लस इसको c1 कर सकते थे, लेकिन हम यहीं पर लिखते हैं एक ही लिख देते हैं। इसका क्या लिखेंगे c1, इसका लिख लेते हैं c2, थोड़ा सा यहाँ पर जगह कम है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग cos a और t का क्या, t बराबर क्या माने हैं x प्लस a, क्या लिखेंगे x प्लस a, cos a और x प्लस a, मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको, cos a तो कांस्टेंट है, x प्लस a, चलिए ठीक है x प्लस a माइनस साइन a और log और यहाँ पर लिखेंगे साइन, t का मान क्या है x प्लस a और प्लस c, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ पर गुणा भी कर सकते हैं, जैसे इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर गुणा है, इसको गुणा में हम थीटा नहीं है तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे इसका गुणा कर देते तो हो जाता है x cos a और यहाँ पर हो जाता a cos a, मतलब ऐसे भी कर सकते थे, आप कर लीजिएगा और बाकी सभी क्या हो जाएंगे उतर जाएंगे। चलिए यहाँ पर दिया गया इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम t मानेंगे तो कुछ आएगा नहीं, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लेंगे dx और इसको लिख लेंगे 1 प्लस यहाँ पर साइन x बटे क्या लिख लेंगे cos x। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos x, ऊपर चला जाएगा cos x और यहाँ पर लिख लेंगे dx और यहाँ पर हो जाएगा साइन x और प्लस क्या लिख लेंगे cos x। चलिए ठीक है, यहाँ पर यदि हम कुछ मानते हैं तो हमारा आएगा नहीं, ए हमारा कभी भी टी मानेंगे तो ए तो आएगा नहीं और इसको हम सॉल्व भी अभी नहीं कर सकते हैं। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 2 से ऊपर गुणा कर लेते हैं और इस नीचे भी क्या कर लेते हैं, तो इस तरह हमें करना पड़ेगा। ठीक है, आई बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 और इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए cos x और प्लस cos x, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। 2 बार है तो हम 2 बार लिख सकते हैं और इसको लिखेंगे साइन x और प्लस cos x। ठीक है इतना। अब लिखेंगे i बराबर 1/2 और इसमें क्या लिखेंगे cos x प्लस, देखिए cos x यहाँ पर है तो एक बार हम सोच रहे हैं कि इसको अलग अलग कर लीजिए, जैसे साइन x प्लस cos x और इसे लिखेंगे साइन x। देखिए एक बार इसको क्या कर रहे हैं साइन इसमें जोड़ रहे हैं तो एक बार क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो माइनस साइन x। चलिए ठीक है इतना हो गया। देखिए एक बार यहाँ पर साइन दिए हैं तो एक बार क्या हो गया, ये तो पहले से था, एक बार माइनस साइन x और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे साइन x और यहाँ पर लिखेंगे प्लस cos x और ये हो जाएगा हमारा dx, यहाँ पर लिखेंगे dx और यहाँ भी हो जाएगा हमारा dx और यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन x और प्लस cos x। चलिए ठीक है इतना। अब क्या करेंगे, ये तो कट जाएगा तो हो जाएगा i बराबर 1/2 और 1/2 और यहाँ पर समाकलन और 1 dx प्लस 1/2 यहाँ पे लगेगा और इसको कर लेते हैं हम लोग माइनस, क्या कर लेते हैं माइनस और यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन x और प्लस माइनस cos x और नीचे हो जाएगा साइन x प्लस cos x। चलिए ठीक है इतना आप समझ रहे होंगे क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसको क्या लिखेंगे cos x और माइनस
साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पर टी मानेंगे तो ये वाला हमारा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर टी इसको मानेंगे तो ये वाला तुरंत हमें मिलेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं आई बराबर 1/2, तो इसका क्या होता है एक्स प्लस C1 लिख लेते हैं, या कुछ भी नहीं लिखेंगे, यस छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें एक बार अचर तो लिखना ही है लास्ट में, तो इसको हम यहाँ पर अभी छोड़ देते हैं। सवाल में C1 भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर छोड़ सकते हैं, प्लस लिख देते हैं C1। क्या लिख देते हैं C1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/2, और इसको क्या t बराबर यदि मान लेते हैं, t बराबर क्या, t बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हमारा हो जाएगा dt बटे dx, इसको dx को इधर लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा हमारा cos x और माइनस साइन एक्स। देखिए ऊपर वाला आ गया और dx, तो क्या करेंगे अब इसको हम इस यहाँ पर लिखेंगे, इसी चीज़ को ऊपर लिख लेते हैं 1/2, और यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग dt बटे क्या, इसके जगह t लिख लिए, हो गया। i बराबर हो जाएगा x/2 प्लस 1/2, और इसको लिखेंगे log t, क्या लिखेंगे log t प्लस अब कैपिटल C, इसका C2 तो हमने मिला के लिख दिया है C1 प्लस C2, मतलब इधर दोनों का लिख दिए x/2 प्लस 1/2 और log, और t का मान क्या है, देखिए यहाँ पर t का मान हमने माना था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस C, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।